हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस भी देखेंगे एंड एक इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जी हाँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग को रिवर्स एक चुटकी में कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मिलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इट्स टाइम टू कोड एंड प्रैक्टिकल। सो गाइज वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और टाइप क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है एंड यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। तो स्ट्रिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पाइथन का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें से होती है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होती है। जैसे कि मान लो आपका नाम हो या किसी बुक का नाम हो या किसी बुक का कंटेंट हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो स्ट्रिंग में होती है। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये स्ट्रिंग को अच्छे से समझ लेना है गाइस। तो देखिए स्ट्रिंग हमें बहुत सारा काम स्ट्रिंग के साथ ही करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना हो, या आपके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना हो, या किसी बुक का कंटेंट के पूरे लेटर्स को कैपिटलाइज करना हो, या फिर लोअर केस में करना हो, या बहुत सारे जो काम होते हैं वो हमें स्ट्रिंग के साथ ही करना पड़ता है। इसीलिए स्ट्रिंग को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है गाइस, मतलब स्ट्रिंग के फंक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। जैसे कि मान लो कि एक बुक है, पाइथन के अंदर ही बुक होगी, तो अगर आप चाहो तो उसमें सर्च करना चाहोगे कि इम्यूटेबल वर्ड कहाँ पे है, तो आपको क्या आप उसे एक एक लाइन में ढूंढते रहोगे? नहीं गाइस। तो आप कैसे क्या करोगे? स्ट्रिंग का सॉरी सॉरी तो आप क्या करोगे, इस बुक में स्ट्रिंग के फंक्शंस को डालोगे और उसमें जल्दी से सर्च फंक्शन का यूज़ करके इम्यूटेबल वर्ड को फाइंड कर सकोगे। तो यही होती है पावर यार प्रोग्रामिंग की। तो मैं क्या करूँगी, जल्दी से हम अपने कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, मतलब हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं और स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगी और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नई फाइल बनाऊँगी और उसका नाम मैं दूँगी स्ट्रिंग्स इन पाइथन डॉट py करूँगी। और जैसे ही मेरी फाइल क्रिएट होती है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कुछ डिफरेंट नहीं, तो एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। मैं यहाँ पे लिखूँ कि राम इज राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, मैंने ऐसे लिखा। तो देखिए मैं जैसे ही प्रिंट करूँ माई str को, तो मेरी ये स्ट्रिंग प्रिंट होके आएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, ये तो आपको पता ही है। तो मुझे सिखाना ये नहीं है। तो हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो देखिए अगर मुझे चाहिए कि इसमें से मुझे सिर्फ ए एम ऐसा नाम चाहिए, ओके, ए एम चाहिए इस स्ट्रिंग में से, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करूँगी। तो हमारी स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट होती है? ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मतलब मान लो ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ऐसे मेरी स्ट्रिंग है। तो मुझे ए एम चाहिए इस स्ट्रिंग में से, तो मैं क्या करूँगी, माई str ऑफ
1:3। तो देखिए मैं जैसे ही रन करूँ तो देखिए मेरा AM प्रिंट होके आ गया। मैं क्या करूँगी, जल्दी से इस MyStr को कमेंट करूँगी, उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अभी देखिए हमारा एक ही आउटपुट है, AM प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। तो गाइज देखिए अगर मुझे मतलब मुझे सिर्फ R चाहिए तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट MyStr ऑफ 0। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे R प्रिंट होके आएगा। देखिए R। अगर मुझे चाहिए 5th कैरेक्टर, सपोज चाहिए मुझे मतलब मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए 5th, तो देखिए S प्रिंट होके आ गया। तो 0 1 2 3 4 5, तो S जो है वो हमारे 5th नंबर पर है, इसलिए मेरा S प्रिंट होके आएगा। अगर मान लो मुझे इतनी स्ट्रिंग चाहिए, बस मुझे इतनी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक मुझे स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अरे ये क्या होगा, हाँ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी, मैं इसे कमेंट करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट MyStr ऑफ 0 2, कितना काउंट किया था हमने, 15 ना, नहीं फिर से करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके ठीक है, राम इज़ वेरी तक करेंगे। 13 किया मैंने, और मैं जैसे ही रन करूँ तो देखिए राम इज़ वेरी ऐसा प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब मैं आपको बताऊंगी एडवांस स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। अब देखिए उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी कि अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट, मतलब मुझे ये पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करनी है और मुझे नहीं पता कि इसकी क्या लेंथ है, तो मैं क्या इसे काउंट करती रहूँगी, 0 1 2, इसे बार बार तो मैं काउंट नहीं करूँगी ना। तो मैं क्या करूँगी, लेन ऑफ MyStr, तो उससे क्या होगा, मेरा जो MyStr है उसकी लेंथ काउंट हो जाएगी। तो इसकी लेंथ है 32, तो मैं करूँ प्रिंट MyStr 0 to 32, क्योंकि मेरी 32 लेंथ है और मुझे पूरा प्रिंट करना है। तो देखिए राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके ये प्रिंट होके आया। और ये ऊपर का क्या है, तो ये ऊपर का हमारे इस दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का आंसर है, मतलब इसका प्रिंटिंग है। तो ठीक है गाइज, आपको अब पता चल गया होगा कि कैसा होता है। अगर मेरी लेंथ 32 है और मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, और मैं क्या करूँ MyStr का सपोज 32 कैरेक्टर है, तो मैं 39 वाला कैरेक्टर एक्सेस करने को चाहूँ, तो देखिए मुझे क्या आएगा, मुझे आएगी एरर। क्या आएगा गाइस, तो देखिए इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऐसी मुझे एरर आई। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ 0:39 और मैं रन करने की कोशिश करूँ तो ये अब मेरी एरर को माफ़ कर देगा और मुझे ये पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे ऊपर के 3 प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करती हूँ। अगर आप चाहो तो उसे कट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये कोड आपको देना है इसलिए मैं इसे इस तरह से कमेंट करके रख रही हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो देखिए राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे करके प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी इस गलती को माफ़ कर देगा गाइस।
अगर मैंने यहाँ पे लिखना चाहा कि मैं अगर मानूँ कि मतलब मैं आपको करके ही दिखाती हूँ, प्रिंट माई str ऑफ इज टू 32, तो क्या होगा? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ज़ीरो कैरेक्टर यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर करके प्रिंट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, या फिर मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट करती हूँ। मैंने अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो भी ये हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह को, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारी स्पेस है इसे वो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ लेता है, और जो हमारी ये जगह है उसे 0th इंडेक्स लेता है, मतलब स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसा करके रन करूँ, तो देखिए ये हमारी फिर से पूरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे ज़ीरो लेता है और यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये होता है स्ट्रिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे तीसरे कैरेक्टर, मतलब तीसरे स्लाइसिंग के बारे में। ये चीज़ अब ध्यान से देखिए गाइस, ये ऐसी चीज़ है जो कि एडवांस पाइथन प्रोग्रामर को भी पता नहीं होती। एडवांस पाइथन प्रोग्रामर भी इसमें गलती करके बैठते हैं। तो देखिए, मैं अगर यहाँ पे करूँ प्रिंट माई str ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, 0 to हम लेंगे 10 कैरेक्टर, और जैसा मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो इसमें कुछ नहीं, जस्ट 10 कैरेक्टर प्रिंट होके आ जाएंगे। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ 1 लिखूँ तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं, यही स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर 2 डालूँ तो देखिए क्या होता है, RMI करके प्रिंट हो गया, आ गया। तो ये क्या है? तो ये क्या करेगा, हर दूसरे कैरेक्टर के बाद मतलब हर एक कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर स्किप करेगा, कितने तक? 10 कैरेक्टर तक। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, समझाती हूँ। ये क्या करेगा, 0 से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट करेगा, 10 तक स्ट्रिंग, मतलब इतनी स्ट्रिंग हो गई हमारी। अब ये क्या करेगा, 2 लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, ए को स्किप करे, आर को प्रिंट करेगा, ए को स्किप करेगा, फिर एम को प्रिंट करेगा, इस स्पेस को स्किप करेगा, फिर आई को प्रिंट करेगा, इसे स्किप करेगा, फिर इसे स्किप करेगा, ए को प्रिंट करेगा, इसे स्किप करेगा, इसे प्रिंट करेगा। तो हमारी स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट हो गया है। तो RMI इतनी छोटा क्यों प्रिंट हो के आया, समझ नहीं आता। देखिए मैं फिर से प्रिंट करूँगी, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है शायद। RMI इस स्ट्रिंग तक उसने लिया, तो ये क्या करेगा, यस को स्किप करेगा, स्पेस देगा, ए को स्किप करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, फिर इसे स्किप करेगा। तो इसीलिए हमारा ये प्रिंट होके आया। मतलब क्या करेगा वो, 0 को स्किप करेगा, 0 को प्रिंट करेगा, ए को स्किप करेगा, मतलब आर को प्रिंट करेगा, ए को स्किप करेगा, एम को प्रिंट करेगा, इस स्पेस को जो है स्किप करेगा, और आई को प्रिंट करेगा, फिर यस को स्किप करेगा और इस स्पेस को प्रिंट करेगा, फिर ए को स्किप करेगा, इस स्पेस को प्रिंट करेगा, और फिर वी को स्किप करेगा। इसलिए हमारा क्या हुआ, RMI प्रिंट होके आया। और ये सिर्फ RMI नहीं है गाइस, उसके पास 2 स्पेस भी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 2 स्पेस भी है उसके बाद। तो ये होता है, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए हो तो मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिंग को जोड़ दूँगी ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से, आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए मैं अगर इसे प्रिंट करूँ तो देखिए RMSVR करके प्रिंट होके आया। तो क्या करेगा वो, एक कैरेक्टर को स्किप करेगा और फिर प्रिंट करेगा। तो देखिए
आर को प्रिंट किया, यहाँ पे आर आ गया। फिर वो क्या करेगा, ए को स्किप करेगा और फिर एम को प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे एम प्रिंट हो आया। फिर आई को स्किप करेगा, फिर एस को प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे एस है। ऐसे ही वो ए को स्किप करेगा, वी को प्रिंट करेगा, ई को स्किप करेगा, आर को प्रिंट करेगा। तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखूँ तो ये क्या करेगा, हर दूसरे कैरेक्टर को स्किप करेगा, मतलब 2 कैरेक्टर को स्किप करेगा और 1 कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो देखिए इसने क्या किया, मैं अब रन करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब इसने क्या किया कि आर को प्रिंट किया, फिर ए एम को स्किप किया क्योंकि वो 2 कैरेक्टर को स्किप करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये क्या करेगा, ए एम को स्किप करेगा, फिर आई को प्रिंट करेगा। फिर ये क्या करेगा, एस ए को स्किप करेगा और वी को प्रिंट करेगा। फिर ई आर को स्किप करेगा और वाई को प्रिंट करेगा। तो समझ में आ गया गाइस? तो जल्दी से मैं हमारी इस स्ट्रिंग को अच्छे से लिख देती हूँ फिर से। तो इस तरह से हम एडवांस स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ 9 रख दिया, सपोज 9 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, 8 कैरेक्टर को स्किप करेगा बीच में से और फिर आगे के को प्रिंट करेगा। तो आर को प्रिंट किया, फिर 9 कैरेक्टर को स्किप करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 कैरेक्टर को वो स्किप करेगा, फिर वो वी प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे वी प्रिंट हो गया, आ गया। तो ये क्या करेगा, 9 है ना यहाँ पे, तो 1 घटा के 8 कैरेक्टर को स्किप करेगा और आगे का प्रिंट करेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एल को प्रिंट करना चाहिए था उसने, क्यों नहीं किया पता नहीं, देखते हैं हम क्यों नहीं किया उसने। आर भी, फिर शायद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अरे हाँ, हमारी स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग 10 तक ही मैंने की है। तो इसलिए क्या होगा, वो पहले वी तक जो 10 है वो लेगा। मैं क्या करती हूँ, अभी यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग लेती हूँ 32 तक, और फिर देखते हैं हम कि ये कैसे करेगा। तो देखिए इसने पूरा जो है वो ले लिया, पूरे स्ट्रिंग का। तो ऐसे क्या होगा कि वो एल लेगा, फिर 8 कैरेक्टर को स्किप करेगा और फिर ई लेगा, फिर 8 कैरेक्टर तो उसे मिले नहीं तो वो पूरा ही स्किप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह कुछ लंबी स्ट्रिंग ले लूँ, मान लो 100 ले लूँ, तो ये क्या करेगा, आर को प्रिंट करेगा और वो जितना रिजॉल्व कर सकता है उतना रिजॉल्व करेगा। तो देखिए गाइस, इसने आर को प्रिंट किया और वो उतने के आगे 99 कैरेक्टर को ढूंढेगा, लेकिन उसे नहीं मिले तो उसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस तरह से हम एडवांस स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब अच्छे से ध्यान दीजिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं -1 लिखूँ तो क्या होगा। देखिए मैं इसे रन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या होगा। तो -1 अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये तो कुछ हमारा मतलब आज क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है गाइस। देखिए मैं इसे ऐसे करूँ, ब्लैंक छोड़ूँ, मतलब इसमें क्या होगा कि वो पूरी स्ट्रिंग लेगा, इसमें पूरी मतलब इस दोनों से क्या करेगा, वो पूरी स्ट्रिंग लेगा। -1 करूँ तो वो क्या करेगा, जो भी हमारी ये स्ट्रिंग है, राम इज़ वेरी गुड पर्सन, तो सॉरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को उल्टी कर देगा और
यहाँ से प्रिंट करेगा एन, फिर ओ, फिर एस, आर, ई, पी। देखिए उल्टी स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दी। देखिए यहाँ पे उल्टी स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दी। अगर मैं यहाँ पे -2 करूँ तो क्या होगा, गेस कीजिए गाइस। हाँ, सही से गेस किया आपने कि ये हर एक कैरेक्टर को स्किप करेगा और दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो देखिए मतलब उल्टी साइड से गाइस। तो देखिए तो उसने क्या किया, एन प्रिंट किया, ओ को स्किप किया, एस प्रिंट किया, आर को स्किप किया, ई प्रिंट किया और फिर पी को स्किप किया, फिर उसने स्पेस प्रिंट किया। फिर क्या हुआ, टी को स्किप किया, एन प्रिंट किया। देखिए इस तरह से वो पूरी स्ट्रिंग को जो है प्रिंट कर देगा। ओके, मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखा। मैं कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकती हूँ, मतलब अंक ही लिख सकती हूँ, यहाँ पे नंबर ही लिख सकती हूँ। और जैसे ही मैं करूँगी तो वो क्या करेगा, 2 कैरेक्टर स्किप करेगा पीछे की तरफ से। मतलब निगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है, तो निगेटिव स्लाइसिंग और कुछ नहीं, तो वो क्या करते हैं, निगेटिव साइड से मतलब पीछे वाली साइड से काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के उल्टे साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, तीसरे वेरिएबल के बारे में थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। मैं यहाँ पे करूँ -4 -2, तो देखिए ये क्या प्रिंट होके आएगा, RS। तो ऐसा क्यों आया, तो ये क्या करेगा, -4 कहाँ के लिए स्ट्रिंग यहाँ पे देखेगा, 0 1 2 3 4। तो ये सॉरी ये 1 से काउंट करेगा ना, -1, तो -1 -2, एक मिनट। तो ये क्या करेगा, -1 -2 -3 -4। तो ये -4 मिला इसे R की तरफ, और ये -1 -2, तो -2 तक इतना है। तो ये क्या करेगा, इसे R और S को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम निगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हैं गाइस। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि निगेटिव स्लाइसिंग क्या है और हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। और स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, एडवांस स्लाइसिंग के बारे में बता दिया। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मतलब हम अब जल्दी से क्या करेंगे कि मैं आपके लिए यहाँ पे पहले नोट्स तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, जल्दी से स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में जान लेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट टाइप ऑफ हमारे स्ट्रिंग का नाम MyStr, और मैं जैसे इसे रन करती हूँ, इसे कमेंट कर दूँगी पहले। मैं जैसे ही इसे रन करूँगी तो देखिए str ऐसा क्लास प्रिंट हो गया आ गया। तो ये तो हो गई फालतू की बात जो कि आपको पहले से ही बताए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, MyStr डॉट कैपिटलाइज जो फंक्शन होता है वो चलाना होगा। और देखिए मेरी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होके आ जाएगी। तो हमारे स्ट्रिंग का तो फर्स्ट लेटर पहले से ही कैपिटल था, तो इसमें हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, रुकिए एक मिनट, मैं इसे स्मॉल करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखिए हमारा R स्मॉल है, लेकिन फिर भी उसने जो है कैपिटल कर दिया। अब मैं आपको बताऊँगी स्ट्रिंग के और एक फंक्शन के बारे में। मैं जल्दी से यहाँ पे प्रिंट MyStr डॉट क्या करूँगी, लोअर। तो मैं इसे रन करूँ तो देखिए सारे के सारे लेटर हमारे स्ट्रिंग के लोअर केस में प्रिंट होके आ गए। मैं क्या करूँगी, इसे कमेंट करूँगी इस पूरे स्ट्रिंग को। अब मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट MyStr
डॉट अपर। तो जैसे मैं इसे करूँगी तो सारे के सारे लेटर अपर केस में आ जाएंगे, आकर प्रिंट होके जाएंगे। तो देखिए, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ये मुझे किसमें, कैपिटल में प्रिंट होके आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि काउंट, अगर काउंट फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे क्या, माई डॉट काउंट ऑफ, सपोज मैंने कुछ भी वेरिएबल दिया, क्या काउंट करना है हमें, यहाँ पे मैं सपोज एल को काउंट करना चाहूँ, तो देखिए मैं जैसे इसे रन करूँगी तो देखिए 2 प्रिंट होके आ गया, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में एल 2 बार है गाइस। देखिए यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे एक एल है, तो ये होता है स्ट्रिंग का काउंट फंक्शन। अगर मैं कुछ भी लेटर फाइंड करना चाहूँ तो राम इज़ है ना, तो मैं इसे क्या करती हूँ, फाइंड फंक्शन को चलाती हूँ, फाइंड, और मैंने क्या किया, इज़ को फाइंड करो, ऐसा मैंने हमारे कंप्यूटर को बोला। तो देखिए इसने हमें बता दिया कि फोर्थ इंडेक्स पर तुम्हारा इज़ है। तो देखिए हम देखते हैं कि हाँ यार है कि नहीं। तो 0 1 2 3 और 4, देखिए 4 इंडेक्स पर हमारा इज़ है, तो इसलिए इसने हमें 4 प्रिंट करके दे दिया। तो मैं आपको बताऊंगी कि रिप्लेस फंक्शन के बारे में। अगर मैं यहाँ पे करूँ माई, मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ ताकि आपको मैं हमारा कोड दे सकूँ। मैं इसे कमेंट करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट माई डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इज़ को आर से रिप्लेस करूँगी। इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। देखिए राम आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे करके प्रिंट होके आ गया है गाइस। तो ये मैंने बताया आपको स्ट्रिंग के बारे में। और तो मैं आशा करती हूँ गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसी होती है, एडवांस स्लाइसिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, बाय बाय।